अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। अमीर बनना हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास पैसा हो, दौलत हो, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि दौलत सब कुछ नहीं होती, मगर दौलत और पैसा फिर भी बहुत कुछ होता है, जिससे हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जिससे हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसीलिए इस दुनिया में पैसा बेहद ज़रूरी है। अब कुछ लोग होते हैं, कहते हैं सारी ज़िंदगी हमने काम किया मगर हम अमीर नहीं बन सके। क्या वजह होती है कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, उरूज के बाद फिर ज़वाल में आ जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं गरीब होते हैं मगर उसके बाद वो एकदम से अमीर बन जाते हैं। तो वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या बातें होती हैं? हर काम के लिए एक तरह का उसूल ज़रूरी है। हर काम में उसूल होते हैं। कुदरत भी एक उसूलों के तहत चल रही है, ये दुनिया भी एक उसूलों पर चल रही है। तो अमीर बनने के लिए भी हमारे पास कुछ उसूल होने चाहिए। कुछ हमारी आदतें होती हैं, वो आदतें जो हम अगर अडॉप्ट करते हैं तो हम ज़्यादा फजूल खर्च हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं या गरीबी की तरफ आ जाते हैं। अब ये कौन सी चीज़ें हैं? इन सब चीज़ों में खुदा की कुदरत का भी एक हाथ होता है, मगर इंसान को भी एक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने एक रास्ता, एक वसीला इंसान को ज़रूर बनाया है। अब सबसे पहली बात कि अमीर होने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या हमें वो आदतें अपनानी चाहिए जिससे हमारे घर में, हमारे हाथों में पैसा हो जाए। तो सबसे पहली बात कि दूसरों पर एतमाद करना छोड़ दें, दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ दें। एतमाद इस बात से कह रही हूँ कि ये इन्हिसार कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई, इस बात के लिए मैं कह रही हूँ कि दूसरों पर डिपेंडेंट ना बने, अपने आप पर इन्हिसार करें, अपने आप पर यकीन रखें कि मैं जो कुछ करूँगा या जो कुछ करूँगी वो मेरे लिए बेहतर होगा। दूसरों की मदद का एक जो इंतज़ार होता है हमें कि मेरी कोई मुश्किल है, कोई बात है या कोई मसला है तो कोई दूसरा आएगा और मेरी मदद करेगा, ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको अपने ख़त्म करनी चाहिए कि हमें किसी और की मदद उस वक्त तक नहीं लेनी जब तक कि हमारी अपनी सारी मदद के वो रास्ते ख़त्म ना हो जाएं। कोशिश करें किसी और की मदद का आपको इंतज़ार नहीं करना, अपनी मदद आप करनी, ये पहला उसूल है। दूसरी बात, बचत। एक सेविंग का तरीका आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप कितनी भी सैलरी ले रहे हैं या आप कोई भी कारोबार बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आता है तो उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा आपको निकालना है अपनी सेविंग के लिए, उस वक्त के लिए जब आपको ज़रूरत पड़े और आपके पास पैसा ना हो। तो यही वो पैसा होता है जब आपको काम में आता है। तो ये भी ज़रूरी है कि अपनी सेविंग में से, अपने प्रॉफिट में से, अपने चीज़ें जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा आप सेविंग के लिए ज़रूर निकालेंगे। अच्छा, दूसरी बात, दूसरों की बातों में ना आएँ, जल्दी दूसरों की बातें न मान लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपको सही मशवरा दे। होता है कुछ आपके साथ बहुत सिंसियर होते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं, मगर हर एक पर यकीन नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनका कोई अपना फ़ायदा हो और उस फ़ायदे में आपको डालकर आपका कोई नुकसान करा दें। तो इसीलिए दूसरों पर ज़्यादा यकीन करके उनकी बात को जल्दी मानना नहीं चाहिए। अब अगली बात कि आपको इनकार करने की आदत होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुरवत में आके किसी को इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं अब कैसे इनकार करें, उसने ये बात कह दी, ये कुछ कह लिया, तो अब किस तरह से इनकार कर दें। तो इनकार करना सीखें, क्योंकि जब तक आप इनकार नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करते जाएंगे। हो सकता है उस बंदे ने अपने फ़ायदे के लिए कोई आपको बात कह दी मगर आप इनकार नहीं कर सके, तो इसका यही मतलब हुआ कि आपने अपना नुकसान कर दिया। तो ये मुरवत में रहना छोड़ दें और अपने आप में एक वो इनकार की आदत ज़रूर डालें। ज़रूरी नहीं कि हर बात में आप इनकार करें, सिर्फ़ वो बातें जिसमें आपको डाउट हो, जिसमें आपको सोचना पड़े कि मैं ये काम इसके कहने पर करूं या इसका कहना मानूं या ना मानूं, उस बात पर आपको अगर लगता है कि मैंने अगर हाँ कह दी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो इसी से बेहतर है कि बाद में कोई आपको पछतावा हो, आप सोचते रहें कि मैंने अपना कैसे नुकसान कर दिया। तो मुरवत में खामोश न रहें और अगर इनकार करना है तो पहले ही इनकार कर दें। बाद में कोई बात हो आपके दिल में रहे, आप उनको कहते रहें, तो बेहतर है कि पहले का इनकार ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, तकदीर। एक होती है तकदीर, एक होती है तदबीर। हमें अपनी सिर्फ़ तकदीर पर नहीं चलना, तकदीर पर सिर्फ़ अपने आप को
एक बाउंड करके न रखो, बल्कि आपको अपनी तदबीर से भी आगे चलना है। आपको कोई कोशिश करनी होगी। जैसे कोई ख्वाब देखते हैं, फिर कहते हैं कि ये ख्वाब काश हमारा पूरा हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने ख्वाब देखा वो पूरा हो जाएगा, मगर उसके लिए थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तकदीर से ज़्यादा अपनी तदबीर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करना है। तकदीर का इंतज़ार नहीं करना, तकदीर को ब्लेम नहीं देना कि मेरी तकदीर में ये था तो ये हो गया। नहीं, आपको कोशिश करनी है, आपको तदबीर के साथ चलना है। ये भी एक उसूल है अमीर बनने के लिए। आपको तदबीर अच्छी होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, आपकी एक स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। सही। अच्छा, दूसरी बात जो अहम बात है कि अगर आपके पास थोड़ा भी बहुत पैसा आ गया, थोड़ा सा भी पैसा आ गया है या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो निकम्मे होंगे, कामचोर होंगे, दूसरों पर इन्हिसार करने वाले होंगे। वो आपके इर्द गिर्द आकर जमा होंगे, कभी इस बात के लिए पैसे मांगेंगे, उस बात के लिए उधार मांगेंगे, जो आपके ख़र्चे पर चलना चाहेंगे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपसे पैसा निकलवाएंगे, दोस्ती में या किसी रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से या रिश्तेदारों में। तो इस तरह से लोगों से को आप इतना ज़्यादा न करीब आने दें कि वो आपके पैसे को यूज़ करना शुरू कर दें, आपके ख़र्चे पर वो अपना ख़र्चा चलाना शुरू कर दें। इस बात के लिए आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो पैसा आप कमा रहे हैं वो बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से आ रहा है। हर एक इंसान पैसा मेहनत से ही कमाता है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनको अपने आबा व अजदाद की तरफ से मिल जाती है मालो मिल्कियत, मगर ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास हो। तो हर इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अपने पैसे को किसी और पर हम खर्च करें, यूँ ज़ाया होने दें। अपने पैसे को अपने पास रखें, संभालें और उसको ही अपने ऊपर खर्च करें। अक्सर होता है, दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि अक्सर ये होता है कि अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो लोग आपकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप मुखालफत का जवाब, अगर वो कह रहे हैं कुछ आपको उस मुखालफत के बारे में और आपने मान लिया, तो हो सकता है ये आपके लिए नुकसानदेह हो। तो हर एक की मुखालफत को अपने ऊपर सवार न कर दें। अपने बारे में अच्छी तरह से सोचें कि ये डिसीजन जो मैंने लिया है उसकी मुखालफत जो लोग कर रहे हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो आप अपने डिसीजंस के आप ख़ुद मालिक हैं और इस तरह से अपने डिसीजन ख़ुद लेना शुरू कर दें। दूसरों की मुखालफत या मना करने पर, ज़रूरी नहीं कि आप हर एक के मना करने पर वो काम न करें या छोड़ दें वो काम। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आपकी मुखालफत करते हैं कि आपका फ़ायदा है इसमें। अगर वो आपके फ़ायदे के लिए कुछ कह रहे हैं तो आप उस पर 10 बार सोचें कि ये बात जो मुझे कही गई है क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी या सिर्फ उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको थोड़ा सा भी अपना फ़ायदा इसमें नज़र आता है तो समझे वो आपका वेल विशर है, वो आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, फिर आप मान सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अब आखिरी बात जो मैं समझती हूँ कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि दूसरों की कामयाबी पर जलना छोड़ दें। अपनी कामयाबी देखें कि आपको कहाँ जाना है, आपकी कामयाबी किस चीज़ में पोशीदा है, आप उस पर फोकस करें। दूसरों की कितनी कामयाबी हुई है, दूसरों के पास कितना पैसा है, ये सोचना छोड़ दें। आपको जो करना है अपने विल पावर पर करना है, अपनी तदबीर से करना है, अपनी कोशिश से करना है, अपने डिसीजंस लेकर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आप पर ही डिपेंड करती हैं। और आप अगर दूसरों पर डिपेंड करेंगे, दूसरों की बातों पर सोचेंगे तो यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। मुझे यकीन है आपको ये जो स्टेप्स हैं मैंने बताए हैं, आपको उसूल हैं, कुछ आदतें हैं, तो यकीन आपको पसंद आएंगे और ज़रूर ये अडॉप्ट करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।